अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने हम तमाम के साथ बेइंतहा करम का, शफ़क़त का, मोहब्बत का, इनायत का मामला किया। जुमा की मुबारक घड़ियों में और अपने पाक बारगाह में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के हाज़िर होने को, जमा होने को, जुड़ने को, मिल बैठने को, सुनने सुनाने को कबूल फ़रमा लें। और दुआ कीजिए मस्जिद के बाहर कदम रखने से पहले अल्लाह हम तमाम को अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। इस वक्त हमारे प्यारे मुल्क भारत में और वतन में एक मसला जानबूझ के उठाया गया है। मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़, ख़ुद हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, ख़ुद मुल्क के क़ानून के ख़िलाफ़, मुल्क में रहने वाले हर शहरी के ख़िलाफ़ एक मसला तेज़ी से उठा हुआ है। हिंदुस्तान में एक मसला तेज़ी से उठाया जा रहा है और इस्लाम दुश्मनी का सबूत पेश किया जा रहा है। यूसीसी का जिन, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन अब थैले से बाहर आ चुका है। बीजेपी हुकूमत ने 2014 और 2019 में इलेक्शन जीतने के लिए ये मुद्दा उठाया था। अभी इलेक्शन फिर करीब है, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला पूरे मुल्क में उठाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क में नाफिज किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क में नाफिज करना, इस मुल्क को तबाह करना है और इस मुल्क को बर्बाद करना है और मुल्क को ख़राब करना है और इस मुल्क के हर शहरी पे जुल्म करना है। और मुल्क में जितने लोग बसते हैं, जितने तबक़ात हैं, जितने कौमें हैं, उन सारे कौमों के क़वानीन को और उनके तौर तरीक़े को ख़त्म करके, उनकी शनाख्त को और उनकी पहचान को मिटा देने की एक नापाक साजिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में असल में इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून बनाया जाने वाला है। कुरान के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बनाने की कोशिश की जा रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में। हिंदुस्तान कदीम मुल्क है, कदीम इसकी तारीख़ है, बल्कि इंसान जितना कदीम ये मुल्क भी उतना कदीम। इंसानियत की तारीख़ जितनी कदीम है और जितनी पुरानी है, इस मुल्क की तारीख़ भी उतनी पुरानी है। मौर्रिख़ीन ने लिखा है और इंसानों के तमाम तबक़ात में और तमाम कौमों में और इंसानों में, हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब बसते हैं, उनकी किताबों में ये बात है कि सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम आसमान से, जन्नत से दुनिया में आए, वो हिंदुस्तान में आए, श्रीलंका के इलाके में आए। श्रीलंका का इलाका हिंदुस्तान में था। हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान उतना ही पुराना मुल्क है जितने पुराने इंसान हैं। पहले इंसान, इंसानों के बाप और पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, जिनको फरिश्तों ने बनाया, वो दुनिया में आए तो वो हिंदुस्तान में आए, भारत की धरती पे आए। हिंदुस्तान जितना पुराना मुल्क है, इस मुल्क में कभी भी एक कानून किसी ज़माने में नाफिज नहीं किया गया। आप तारीख़ पढ़िए, तारीख़ दानों ने इस बात को लिखा है
कि हिंदुस्तान में जितनी हिंदुस्तान जब से बसा हुआ है और ये मुल्क जब से दुनिया में आबाद है, इस मुल्क में कभी भी तमाम शहरियों के लिए एक कानून नहीं बनाया गया, एक कानून नहीं बनाया गया। इस्लाम आने से पहले भी, आज से 1500 साल 1400 साल पहले भी, और इस्लाम के इस मुल्क में आने के बाद भी कभी भी इस मुल्क में यकसां कानून नहीं बनाया गया। इस मुल्क के हर शहरी को हमेशा आज़ादी रही कि वो अपने मज़हब पे अमल करे और अपने मज़हब पे आज़ादी के साथ जिए और ज़िंदगी गुजारे। इस्लाम से पहले भी यहाँ बहुत सारी कौमें बसती थी। खुद हिंदुओं में कई किस्म की कौमें हैं, पूरे हिंदू एक कौम नहीं है। हर मूर्ति पूजा करने वाला वो हिंदू नहीं है। हिंदुओं में भी कई अक़साम हैं, हिंदू में भी कई किस्में हैं। पहले इस्लाम आने से पहले यहाँ ज़ात पात का मसला इतना ज़्यादा था कि कम ज़ात का आदमी उनके इबादत गाहों में नहीं आ सकता था, उनकी मुक़द्दस किताब को नहीं उठा सकता था। कम ज़ात का आदमी, उसका काम ये था कि वो उनके घरों की सफाई करे। कम ज़ात वाले आदमी का काम ये था कि वो उनके घर में नौकर बन के ज़िंदगी गुजारे। सबके लिए एक कानून नहीं था। बड़े लोगों के लिए अलग कानून था, दरमियान वालों के लिए अलग कानून था, निचली ज़ात वालों के लिए अलग कानून था। सबके लिए एक कानून नहीं था। जब इस्लाम आया इस मुल्क में और इस्लाम की शमें आई और इस्लाम का नूर जब इस मुल्क में आया और मुसलमान जब इस मुल्क में आए, तो मुसलमान जब यहाँ आए तो मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत किया। 800 साल, 850 साल मुसलमानों ने इस मुल्क पे हुकूमत किया। मुसलमानों ने यहाँ के बाशिंदों को इजाज़त दिया था कि तुम अपने मज़हब पे अमल कर सकते हो। अगर मुसलमान यकसां कानून नाफिज कर देते तो इस मुल्क में एक भी मंदिर नज़र नहीं आता, कोई हिंदू नज़र नहीं आता, कोई दूसरी ज़ात का आदमी इस मुल्क में नज़र नहीं आता। इस्लाम आया, मुसलमान आए, मुसलमान इंसाफ लेके आए, मुसलमान अदल लेके आए। मुसलमानों ने कहा कि जब ज़बरदस्ती हम तुम्हें अपने मज़हब की दावत नहीं देते। हमारे नबी ने कहा ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं, मजबूर नहीं किया जा सकता किसी। तलवार की ज़ोर पे आपको इस्लाम की दावत नहीं देता। तोप की ज़ोर पे, बंदूक की ज़ोर पे आपको इस्लाम की दावत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है कि ये सच्चा मज़हब है, आसमानी मज़हब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा मज़हब है। तुम इसकी हकीकत को समझो, तुम्हारा दिल गवाही देगा कि ये सच्चा मज़हब है, तुम इस्लाम कबूल करो। पैसों की लालच में मुसलमान कभी किसी को मुसलमान नहीं बनाते। 1500 साल तारीख गवाह है, पैसों की लालच में मुसलमानों ने कभी किसी को इस्लाम लाने पे मजबूर नहीं किया। ये अफवाह उड़ाई गई, गलत फहमी फैलाई जा रही है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये साजिश है और ये प्रोपेगेंडा है इस्लाम के ख़िलाफ़ कि पैसे दे के ख़रीदा जा रहा है और पैसे दे के मुसलमान बनाया जा रहा है। न इस्लाम ताकत की ज़ोर पे किसी को इस्लाम बनाते हैं, न मुसलमान किसी को इस्लाम की दावत ताकत के ज़ोर पे देते, और न पैसों की लालच में, न ओहदों की लालच में, न माल दौलत की लालच में किसी को मुसलमान बनाया जाता। मुसलमान इस मुल्क पे मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत किया। हर शहरी के लिए अलग कानून था। आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने मुसलमान वो थे जिनकी बीवियां गैर मुस्लिम थी। उन्होंने अपनी बीवियों से कहा था कि तुम अपने मज़हब पे अमल कर सकती हो और अपने मज़हब पे तुम्हें आज़ादी है। ये सही नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बीवियों को आज़ादी दे दिया। हिंदुस्तान में कभी भी एक कानून नाफिज नहीं किया गया। जब से ये मुल्क आबाद है उस वक्त से इस मुल्क में यहाँ के शहरियों के लिए एक कानून कभी नहीं बनाया गया। अंग्रेज़ आए, जालिम अंग्रेज़ इस मुल्क में, और जालिम बन के आए और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पे जुल्म किया। अंग्रेज़ों की हुकूमत में भी शुरू सालों में अंग्रेज़ों की हुकूमत में भी दारुल क़ज़ा थे, मुसलमानों के दारुल क़ज़ा थे, काजी थे, इस्लामी फ़ैसले होते थे। मुसलमानों से कहा जाता था कि अपनी आइली फ़ैसले और मुआशरती फ़ैसले आप अपने काजियों के पास में करो, कुरान हदीस के मुताबिक तुम्हारे फ़ैसले करो, तुम्हें अदालत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों के दौर में भी मुसलमानों के लिए दारुल क़ज़ा थे, काजी मुतय्यन थे, काजियों के पास फ़ैसले किए जाते थे। और जब ये मुल्क आज़ाद हुआ और इस मुल्क की किस्मत चमकी और इस मुल्क का मुक़द्दर जागा, और जब ये मुल्क आज़ाद होने लगा तो तमाम हिंदुस्तानियों ने मिल के इस मुल्क को आज़ाद किया और तमाम हिंदुस्तानी इस मुल्क की आज़ादी में बराबर के शरीक थे।
ज़्यादा हिस्सा मुसलमानों का था। मुसलमानों ने सबसे पहले आज़ादी का बगल बजाया था और मुसलमानों ने सबसे पहले आज़ादी का नारा लगाया था और सबको मुसलमानों ने आज़ादी की, मुसलमानों ने दावत दिया था और मुसलमानों ने सबको एक जगह जमा किया था। गांधी जी को गांधी का लक़ब मुसलमानों ने दिया था, गांधी को गांधी बनाया मुसलमानों ने गांधी को आगे बढ़ाया था और यूँ कहा था हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम आज़ादी का नारा लेके चलो और आज़ादी का तराना गाओ और आज़ादी के गीत गाओ। मुसलमानों ने इस मुल्क में आज़ादी का बगल बजाया था और नारा लगाया था और फिर सब कौमों ने मिल के इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया था। और ये बात हुई थी कि जब ये मुल्क आज़ाद होगा तो सबके लिए अलग अलग कानून होगा, आइली मसाइल में, मुआशरती मसाइल में उनको अपने मज़हब पे अमल करने की आज़ादी होगी। ये इत्मीनान दिलाया गया था और ये विश्वास दिलाया गया था और ये बताया गया था कि आज़ाद हिंदुस्तान में सब आज़ादी की सांस लेंगे और हर शहरी को उसके मज़हब पे अमल करने की आज़ादी होगी। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी की सांस लेने लगे और जब इस मुल्क का दस्तूर बना और इस मुल्क का कानून बना तो दफ़ा 24 और 25 में ये बात लिखी गई और ये बात दस्तूर में शामिल की गई कि हर शहरी को अपने मज़हब पे अमल करने की आज़ादी है, हर शहरी को अपने मज़हब पे अमल करने की आज़ादी है। आज़ादी के थोड़े दिन के बाद जिनका आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं था, जो लोग पीछे की सफ़ों में थे, जो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, आज़ादी के बाद उन्होंने नारा लगाया और ये कहा अब ये मुल्क आज़ाद हुआ है, सबके लिए एक कानून बना दिया जाए, सब कौमों को मिला दिया जाए और सब धर्मों को और मज़हबों को मिला दिया जाए और सबके लिए एक कानून बना दिया जाए। तो उस वक्त के दानिश्वरों ने और उस वक्त के कानून साज लोगों ने, कानून बनाने वाले लोगों ने ये कहा कि इस मुल्क में एक कानून नहीं बन सकता। यहाँ मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हर कौम का मिजाज अलग है, उनका मजाक अलग है, हर कौम के जीने का तरीक़ा अलग है, उनका मज़हब अलग है, उनकी किताबें अलग हैं। हर कौम को आज़ादाना तरीक़े से इबादत करनी देना होगा। अगर कौमों के सब इबादतों का तरीक़ा ख़त्म कर दिया जाए और एक मज़हब बना दिया जाए और एक रंग बेरंग दिया जाए तो इस मुल्क की खूबसूरती ख़तरे में पड़ जाएगी। ये मुल्क गुलदस्ता है, गुलदस्ता जिसमें हर किस्म का फूल है। इस मुल्क को आज़ाद करने वालों ने इसे एक गुलदस्ता बनाया है जिसमें हर किस्म का फूल सजाया गया है। अगर गुलदस्ते से किसी फूल को निकाला जाए तो गुलदस्ते की खूबसूरती ख़तरे में पड़ जाएगी और गुलदस्ते की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी और गुलदस्ते का वक़ार ज़लील हो जाएगा और रुसवा हो जाएगा। ये मुल्क एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम कौमें बसती हैं। तो उस वक्त दानिश्वरों ने और उस वक्त कानून बनाने वालों ने कहा कि इस मुल्क में यकसा कानून नहीं बन सकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क में नाफिज नहीं हो सकता। फिर कुछ दिनों के बाद ये वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में उनका कुछ नहीं था, इन्होंने फिर लोगों को वर्गलाया, फिर कहा कि नहीं, इस मुल्क में सबके लिए एक सा कानून बनना चाहिए। सबसे पहले मुतबन्ना का मसला आया। मुतबन्ना किसको कहते हैं आप सुनिए, ले पालक का मसला, गोद लेने वाले बच्चे का मसला। ये कहा गया कि जो आदमी किसी बच्चे को गोद ले लेता है, उसका बच्चा नहीं है, दूसरे का बच्चा है, उसको गोद ले लेता है, तो जो गोद लेगा वो बच्चा उसी का होगा। ये बात शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये बात कुरान के ख़िलाफ़ है, ये बात दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये बात शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को गोद लिया था और उनसे कहा था ज़ैद मेरे बेटे हैं, और पूरे मक्का में और मदीना में मशहूर हो गया था कि ज़ैद रसूलुल्लाह के बेटे हैं। तो लोग हज़रत ज़ैद को ज़ैद इब्ने मोहम्मद कह के पुकारते थे, ज़ैद को हज़रत ज़ैद इब्ने मोहम्मद कह के पुकारते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान की आयतें लेके आए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अल्लाह का पैगाम लेके आए, आसमानों से मैसेज लेके आए, खुदा का पैगाम, लाजवाल पैगाम लेके आए। और हज़रत जिब्राईल ने कुरान की आयतें हुजूर पे नाजिल किया और रसूलुल्लाह को पढ़ के सुनाया, जिसमें यह बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। सुनो,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं है। हुजूर के 3 बेटे थे, बचपन में वफात कर गए थे। अब जैद रसूलुल्लाह के बेटे नहीं हैं और रसूलुल्लाह जैद के वालिद नहीं हैं। और ये बताया गया कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं हो सकता, मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं हो सकता, गोद लेने वाले का बेटा नहीं हो सकता। जैद रसूलुल्लाह के बेटे नहीं हैं। कुरान की 6666 आयतें हैं, 114 सूरतें कुरान में हैं। कुरान में 114 सूरतें, कुरान में 30 पारे हैं। पूरे कुरान में किसी भी सहाबी का नाम नहीं लिया गया, पूरे कुरान में किसी सहाबी का नाम नहीं लिया गया। एक सहाबी का नाम कुरान में लिया गया। 1,24,000 सहाबा थे, 1,24,000 सहाबा में से न हज़रत अबू बकर का नाम कुरान में है, न हज़रत उमर का नाम कुरान में है, न हज़रत उस्मान का नाम कुरान में है, न हज़रत अली का नाम कुरान में है, अशरे मुबशरा का नाम कुरान में नहीं है। बदरी सहाबा ये अफजल सहाबा हैं, इनका नाम कुरान में नहीं है। 4 खुलफा हुए हुजूर के बाद, चारों खुलफा में से किसी खलीफा का नाम कुरान में नहीं। हुजूर की 11 बीवियाँ थी, किसी बीवी का नाम कुरान में नहीं है। रसूलुल्लाह की 4 बेटियाँ थी, किसी बेटी का नाम कुरान में नहीं है। 1,24,000 सहाबा में से एक सहाबी हज़रत जैद का नाम अल्लाह ताला ने कुरान में लिया और हज़रत जैद का अल्लाह ने नाम के साथ कुरान में जिक्र किया और फरमाया फलम्मा क़ज़ा मिन्हा ज़ैदन, जब जैद ने अपनी बीवी को तलाक दिया, जिनको रसूलुल्लाह का मुंह बोला बेटा कहा जाता था, जैद ने एक औरत से शादी किया था, किसी वजह से अनबन हुई, दोनों में नहीं जम सकी और हज़रत जैद ने अपनी बीवी को तलाक दिया, तो अल्लाह ने कहा तुम जैद की बीवी से निकाह करो। रसूलुल्लाह से कहा गया तुम जैद की बीवी से निकाह करो, जैद तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं है, मुंह बोले बेटे हैं, मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं हो सकता, तुम जैद की बीवी से निकाह करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जैद की तलाकशुदा बीवी से निकाह किया और क़ियामत तक के लोगों को बताया, कुरान के ज़रिए से बताया, अपने अमल से बताया, मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं हो सकता। आज भी मुसलमानों में गलतफहमी है, कम इल्मी की वजह से लेपालक को अपना बेटा समझते हैं, अपना नाम देते हैं। स्कूलों में बच्चे के नाम के आगे गोद लेने वाले का नाम होता है, हकीकी बाप का नाम नहीं होता। जुल्म है, कुरान हदीस के खिलाफ है, जुर्म है, गुनाह है। बाप का नाम उसके नाम के साथ जोड़ा जाए, हकीकी बाप का नाम। लोग अपने सगे बेटों को हक नहीं देते, मुंह बोले बेटे को हक देते। मुंह बोला बेटा विरासत का हकदार नहीं होता, मुंह बोला बेटा विरासत का हकदार नहीं होता। तो इस मुल्क में, मुल्क की आज़ादी के बाद 1972 में सबसे पहला जो मसला आया वो मुतबन्ना का मसला था। गवर्नमेंट उस वक्त की कानून बनाना चाह रही थी कि गोद लेने वाला बेटा हकीकी बेटा होता है। उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़ियाम अमल में आया, इसको भी याद रखें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क में क्यों बनाया गया, बोर्ड का क़ियाम क्यों हुआ? मुल्क के दानिश्वरों ने, उलमा ने, दर्दमंद लोगों ने देखा कि हुकूमत हमारे शरई मसाइल के ज़रिए से, आइली मसाइल के ज़रिए से हमारे मसाइल में मुदाखलत कर रही है, कुरान में मुदाखलत कर रही है, हदीस में मुदाखलत कर रही है और मुस्लिम लॉ को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया और फाइट किया गया और लड़ाई लड़ी गई और ये बताया गया कि अगर कुरान के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाओगे तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दुनिया का कोई मुसलमान कुरान के ख़िलाफ़ के कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तानी मुसलमान भी कुरान के ख़िलाफ़ कोई कानून बनेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1972 में बोर्ड का क़ियाम अमल में आया और लड़ाई लड़ी गई और बहस हुई और कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया गया कि मुतबन्ना लेपालक ये हकीकी बेटा नहीं हो सकता। ये बोर्ड का क़ियाम अमल में आया। उस वक्त से कुछ फ़िरका परस्त लोग जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, ये बात आप जहन में रखिए, ये लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना चाह रहे हैं वो इस मुल्क के बागी हैं और मुल्क के दुश्मन हैं जो इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना चाह रहे हैं। इस मुल्क के दुश्मन बार बार आवाज़ लगाते हैं, नारा लगाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाए। उस वक्त से अब तक एक बोर्ड है मुसलमानों का और पूरे मुसलमानों का बाएतमाद बोर्ड है और वो बोर्ड मुसलमानों के बारे में कोई मसला होता है, इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, तो हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के बात करता है और कोर्ट में अपना मुकदमा दायर करता है। बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, बोर्ड ने जो फाइट किया और लड़ाई लड़ी, अगर कोई दूसरे मुल्क के मुसलमान होते तो हार मान जाते।
मुसलमान होते तो पसवा हो जाते, लेकिन इस मुल्क के मुसलमानों ने वोट की वजह से कभी भी हार नहीं मारा। और मुसलमान आज भी ये कहते हैं कि कल भी बाबरी मस्जिद की जगह मस्जिद की थी, आज भी मस्जिद की है, कल भी मस्जिद की जगह मस्जिद की होगी। हम इस तकसीम को नहीं मानते। हमारे घर की तकसीम होती तो हम मानते थे। अल्लाह के घर की ज़मीन को कोई तकसीम नहीं कर सकता। खुदा के घर की ज़मीन को क़ियामत तक कोई तकसीम नहीं कर सकता। जिस तरह अल्लाह के घर की ज़मीन को कोई तकसीम नहीं कर सकता, खुदा के घर को कोई तकसीम नहीं कर सकता, इसी तरह खुदा के कानून को कोई बदल नहीं सकता। खुदा के कानून को कोई बदल नहीं सकता। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को, कुरान को क़ियामत तक के लिए कोई बदल नहीं सकता। अरे तुम क्या बदलोगे? मुसलमान इसे नहीं बदल सकते। पूरे दुनिया के मुसलमान मिलके कुरान का एक नुक्ता बदलना चाहे नहीं बदल सकता। पूरी दुनिया के वली मिलके कुरान की एक आयत बदलना चाहे नहीं बदल सकते। पूरे दुनिया के मुफस्सिरीन मिलके कुरान की एक सूरत बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। पूरी दुनिया के सहाबा मिलके और पूरी दुनिया के अहलुल्लाह मिलके और पूरी दुनिया के अल्लाह वाले मिलके कुरान बदलना चाहे, कुरान का नुक्ता बदलना चाहे, ज़ेर बदलना चाहे, ज़बर बदलना चाहे, क़ियामत तक नहीं बदल सकते। कुरान दस्तूर है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ दस्तूर है। कुरान अल्लाह की किताब है, इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं। इस्लाम का कानून अल्लाह का कानून है। इस ज़मीन के लिए सबसे बेहतरीन कानून है। इससे बेहतर कोई कानून नहीं हो सकता। दुनिया के बनाने वाले इंसानों का कानून बदला है, बदलेगा, बदलता रहेगा। अल्लाह का नाजिल किया हुआ कानून न बदला है न बदलेगा। ये हमारा अकीदा है। कुरान न बदला न बदलेगा, कुरान न बदला न बदलेगा, हदीस न बदली न बदलेगा, अल्लाह का कानून न बदला है न बदलेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बदल सकती। अरफा के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे, आयतें उतरी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं ये कुरान की तकरीबन आखिरी आयतें थी। इसके बाद आयतें नाजिल नहीं हुई जिसमें यह बताया गया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, इस्लाम मुकम्मल हो गया, इस्लाम का कानून मुकम्मल हो गया। अब इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, क़ियामत तक नहीं बदल सकती। शरीयत मोहम्मदिया मुकम्मल शरीयत है। दूसरों के जो कानून है, उनका जो मज़हब है वो अधूरा है। ईसाइयों का मज़हब अधूरा मज़हब है। खुद हमारे मुल्क में जितने हिंदू भाई हैं उनके पास जो किताबें वो अधूरी किताब हैं। इस्लाम की किताब कुरान ये पूरी किताब है। इस्लाम का कानून पूरा कानून है, इसमें कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। इस्लाम अपने मानने वालों को सब तरीक़े बताता है। एक साहब हज़रत उमर के पास आए, गैर मुस्लिम थे, आके कहने लगे तुम्हारा कैसा मज़हब है जिसमें पेशाब पाखाने का तरीक़ा बताया गया। तो हज़रत उमर ने खुश होकर फरमाया हाँ हाँ, इस्लाम ये खूबसूरत मज़हब है, इस्लाम का इम्तियाज़ ये है और इस्लाम की शान ये है कि इस्लाम अपने मानने वालों को अधूरा नहीं छोड़ता, पूरे तरीक़े इस्लाम ने बताया। इस्लाम मुकम्मल मज़हब है, इस्लाम को कोई बदल नहीं सकता। हम हिंदुस्तान के वो कानून को मानेंगे जो इस्लाम से नहीं टकराएगा, जो कुरान से नहीं टकराएगा, जो हदीस से नहीं टकराएगा। जो कानून कुरान हदीस से टकराता है मुसलमान उसको नहीं मानेगा। वो शराबी है मुसलमान नहीं मानेगा, जुआरी है उसे नहीं मानेगा, सूदखोर है उसे नहीं मानेगा, गुनहगार है, बेनमाजी है उसे नहीं मानेगा। मुसलमान वो कानून को नहीं मानता जो कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है। अब आप समझिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मतलब ये है इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून लाया जाए, इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून लाया जा रहा, हिंदू सिविल कोड लाया जा रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में हिंदू सिविल कोड लाया जा रहा। बीजेपी ने नारा लगाया था 2013 में इलेक्शन से पहले, आप हमें जिताओगे तो हम हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेंगे। ये इस्लाम दुश्मनी है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुली साजिश है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, पूरे हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ साजिश है। यहाँ मुख्तलिफ़ कौमें बसती हैं, वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताता, हर कौम के तरीक़े अलग हैं। हमारे इधर के इलाके में, कर्नाटक और तेलंगाना के इलाके में, हिंदुओं में मामू सगे भांजी से शादी करता है, मामू अपनी सगे भांजी से शादी करता है। उनका ये अकीदा है, उनका मज़हब ये कहता है बहन का तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम बहन का माल नहीं ले सकते तो बहन की बेटी ले सकते, बहन के माल से फ़ायदा नहीं उठा सकते तो कम से कम बहन की बेटी से फ़ायदा उठाओ।
और अपने बहन की बेटी से शादी करो। तो कितने वो लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, वो अपने बहन की बेटी से शादी करते हैं। हमारे इलाकों में, इधर के इलाकों में, हमारे गांव में हमारे पास एक आदमी काम करता था, तो उसने अपने सगे भांजी से शादी किया, सगे बहन की बेटी से उसने निकाह किया। कानून अलग अलग है। केरला में आप जाइए, उनका कानून अलग है। हर स्टेट में बसने वाली अलग अलग कौमें हैं, उनका कानून अलग है। कुछ कौमें वो हैं जो बकरे काटते हैं, कुछ कौम वो है जो भैंस काटते हैं, कुछ कौमें वो हैं वो जो पहले इंसानों की बलि चढ़ाते थे। हिंदुस्तान में कानून था, पहले उनकी मजहब की किताबों में था, सती का कानून था। शोहर मर जाता था तो बीवी को जीने का हक नहीं था, वो बीवी शोहर के साथ जल जाया करती थी। शोहर की जो आग लगाई जाती थी, शोहर के लिए जो अग्नि जलाई जाती थी, आग जलाई जाती थी, तो उसमें बीवी जल के मर जाती थी, उसको जीने का हक नहीं था। हम एक मरतबा पूना में गए थे, तो हमारे एक अजीज़ हैं, उन्होंने कहा यहाँ एक आश्रम है, विधवाओं का आश्रम, बेवाओं का आश्रम है, आप चलिए हम वहाँ आपको आश्रम बताना चाहते हैं। तो हम वहाँ गए तो हमने देखा कितनी औरतें सफ़ेद कपड़ों में, हर उम्र की औरत है, जवान औरतें हैं, अधेड़ उम्र की औरतें हैं, बूढ़ी उम्र की औरतें। तकरीबन हम जब गए थे तो उस वक्त 2500 से ज़्यादा औरतें उस आश्रम में थी। हमने आश्रम वालों से बात किया, पूछा ये कौन औरतें हैं? कहा ये शोहरों के मरने के बाद ये जीना छोड़ दिए और यहाँ आके रहने लगे। आश्रम वाले इनको 2-3 वक्त का खाना देते हैं, इनको पहनने के लिए साड़ियाँ देते हैं, ये यहीं पड़े रहते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया है और अपनी ज़िंदगी यही गुजार रहे हैं। 2500। हमने पूछा पूरे मुल्क में ऐसे कितने आश्रम हैं? तो कहने लगे पूरे मुल्क में कई सौ आश्रम हैं जहाँ बेवाएँ मौत की ज़िंदगी गुजारती, उनका जीना मरना बराबर है, मौत की तरह ज़िंदगी गुजारते, जुल्म नहीं है उनके ऊपर, अकीदा है उनका। शोहर के मरने के बाद जी के क्या फ़ायदा, वो आश्रमों में चली जाती, बच्चों को छोड़ के चले जाते, माँ बाप को छोड़ के चले जाते, घर संसार छोड़ के चले जाते, अपनों को छोड़ के चले जाते और मौत तक उसी आश्रमों में ज़िंदगी गुजारते हैं। हिंदुस्तान में अगर एक कानून नाफिज होगा तो बगावत होगी, हिंदुस्तान में हर तरफ से बगावत होगी, खाना जंगी होगी, लोग नारे लगाएंगे हुकूमत के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट का एहतराम ख़त्म हो जाएगा, कोर्ट का एहतराम ख़त्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम ख़त्म हो जाएगा, जजेस का एहतराम ख़त्म हो जाएगा। हर कौम अपने मजहब पे आज़ादी से अमल करना चाहती है, इस मुल्क की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, फंडामेंटल राइट्स इस मुल्क का ख़त्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर कौम रहती, तमाम मज़ाहिब रहते हैं, रंगारंगी तहजीब है यहाँ पे। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेंगे तो मुल्क की सालीमियत को ख़तरा होगा, मुल्क की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। आपसे ज़्यादा तो मुल्क के आज़ाद करने वाले, कानून बनाने वाले इस मुल्क को जानते थे और इस मुल्क के कानून को जानते थे। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क में वो लेके नहीं आए। तुम क्या पिद्दी का शोरबा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में वो नंगा नाच करना चाहते हैं, वो जुल्म करना चाहते हैं अक़लियतों पे। इस मुल्क की खूबसूरती अक्सरियत में वहदत है। अक्सरियत में वहदत का मतलब ये है अक्सर कौमें रहती हैं, एक कौम नहीं है इस मुल्क में, अक्सर कौमें रहती हैं, मिलजुल के रहती हैं, सब मोहब्बत से रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं। तो अक्सरियत में वहदत इस मुल्क की शान है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, बगावत होगी। मेरे भाइयों, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हम हुकूमत की आंखों में आंखें डालें, उनसे यूँ कहें हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप होश के नाखून लें। यूसीसी का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि कानून बनाया जाएगा, आप निकाह मस्जिद में नहीं करेंगे, 2 गवाह नहीं होंगे, निकाह आपका कोर्ट में होगा, आप पूरी ज़िंदगी ज़िना करते रहेंगे। ये मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर कानून बन गया, इस्लाम में है बच्चियों को आधा हक दो, आधी जायदाद दो, बच्चों को पूरी जायदाद दो। कानून बन गया नहीं, बच्चियों को भी बच्चों की तरह जायदाद में हिस्सा मिलेगा, तो ये बात कुरान के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है और कानून के ख़िलाफ़। विरासत के मसले में कानून बनेगा, हिबा के मसले में कानून बनेगा कि कोई औरत बुर्का नहीं पहन सकती, बग़ैर बुर्क़े के हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा। तो हया ख़त्म हो जाएगी, बेहयाई का चलन होगा। नारा लगाया जा रहा कि अगर यकसा सिविल कोड नाफिज होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो औरतों को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ नहीं मिलेगा, औरतों पे जुल्म होगा। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, अमेरिका यूरोप की गलियों में
कितनी औरतें इंजेक्शन लेके और कितनी औरतें नशीली दवाएं खा के रोडों पे पड़ी हुई है, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। पिछले दिनों अखबारों में आया था कितनी औरतें अमेरिका में बगैर बाप के बच्चा पैदा कर देती हैं और बच्चों को पैदा करके रोड पे चली जाती हैं। लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनके ना बाप का पता है ना माँ का पता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होगा तो औरतों पे जुल्म होगा, औरतों का हक छीना जाएगा, औरतों की हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी। यूरोप अमेरिका में ये कहा गया औरतों को मर्दों के बराबर कर दिया जाए, मसावी हक दिया जाए। आज औरत माचिस के डब्बे पे औरत छपती है, माचिस की पुड़िया पे औरत, साबुन पे औरत, औरत की हैसियत ख़त्म हो गई। औरत को कहा गया तू काम काज के लिए बाहर निकल, औरत बाहर निकली तो औरत का इस्तेसाल हुआ। हर 13 सेकंड में एक औरत की हया तार तार कर दी जाती है। हर 13 सेकंड में यूरोप में एक औरत की इज्जत लूटी जाती है। कहाँ मसावी हुकूक मिले औरतों को। ये जो खूबसूरत नारा दिया जा रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, औरतों को उनका हक मिलेगा, मैं कहता हूँ अरे तुम्हें इतना पास लिहाज है और तुम मुसलमान औरतों को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो वो 4 साल की बच्ची जिसको कश्मीर में 4 लोगों ने मिलकर रेप करके मारा था, उस मासूम बच्ची को आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसे पहले इंसाफ दो। गुजरात में कितनी औरतों को जलाया गया, जिंदा जलाया गया, उनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। मैं हुकूमत से कहता हूँ तुम्हें इतना पास और लिहाज है और इतना इंसाफ देना चाहते हो तो गुजरात की उन औरतों को इंसाफ दो जो शहीद कर दिए गए। एक औरत जिसका भी केस हुआ, उस औरत को जिन्होंने मारा था वो आज़ादी के साथ घूम रहे, उनको जेल से आज़ाद किया गया, उन जालिमों को जेल से आज़ाद किया गया, उन दरिंदों को। इतना तुम्हें इंसाफ दिलाने का शौक़ है तो गुजरात की उस मासूम औरत को इंसाफ दो और जो आज़ाद फिर रहे हैं दरिंदे उनको कैद करके जेल में डालो और उनको फांसी की सजा दो। सूरत में कितनी औरतों को बरहना कर दिया गया, कितनी औरतों के आज़ा काट दिए गए, उनके हाथ काट दिए गए, उनके पैर काट दिए गए, उनको बरहना कर दिया गया। तुम्हें अगर इतना शौक़ है तो उन सूरत की मुसलमान औरतों को इंसाफ दो, भागलपुर की औरतों को इंसाफ दो। एक मुसलमान बच्ची वो फोर्स में थी, वो पता नहीं उसका क्या हो गया, उसके टुकड़े मिले, जिन लोगों ने उसके टुकड़े किया था। तुम्हें अगर इतना शौक़ है तो उस बच्ची को इंसाफ दो जिसके टुकड़े कर दिए गए थे। तो इनको इंसाफ दिलाना नहीं है। हिंदुस्तान का मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला नहीं, हिंदुस्तान का मसला बदअमनी का मसला है। खौफ फैल गया पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का शहरी डर में ज़िंदगी गुजार रहा है। पहले अमन तो लाओ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला नहीं है, हिंदुस्तान का मसला है लुटेरे हिंदुस्तान को लूट के चले गए तुम्हारी नाक के नीचे से। कितने करोड़ रुपए लेके चले गए, कितने लोग लेके चले गए। पहले वो धन तो वापस लाओ, ये मसला है हिंदुस्तान का। 15 लाख रुपए देने का वादा था आपका, आपने अब तक वादा पूरा नहीं किया। असल में ये अपने वादे पूरे नहीं कर सके, हुकूमत नहीं कर सक रहे हैं, इसलिए ऐसे मसाइल उठाए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसाइल उठा रहे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप इरादा करो, जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी, हम सांस लेते रहेंगे, अल्लाह की ज़मीन पे मुसलमान बन के ज़िंदा रहेंगे, तो हम लाकानूनियत को आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ज़ोर से बोलो इंशाअल्लाह। हमारी जान में जान रहेगी तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस मुल्क में लाने नहीं देंगे। मुसलमान सबसे ज़्यादा इस मुल्क की धरती से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे से मुसलमान मोहब्बत करता है। इसलिए मुसलमान इस मुल्क को बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता। इस मुल्क में लड़ाई मुसलमान नहीं चाहता, इस मुल्क से बेवफाई मुसलमान नहीं चाहता। मुसलमान कल भी आगे थे, आज भी मुसलमान आगे हैं कि इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, हम मुसलमान, एक वक्त था मुसलमानों को डराया जाता था और धमकाया जाता था और सज़ाएं दी जाती थी, ऐसी सज़ाएं जिनको सुन के हमारी रूह कांप जाए, ऐसी सज़ाएं जिनको सुन के हमारे बदन के रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी सज़ाएं जिनको सुन के हमारी आंखों से आंसू बह पड़े। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। रूमी मुसलमानों को मारने में इतने जुनूनी हो गए थे और इतने निडर हो गए थे और मुसलमानों को मारने में इतने जालिम और दरिंदे हो गए थे। उन्होंने तांबे का एक बैल बनाया था और उस बैल के पेट में जैतून का तेल डाला जाता था और मुसलमान को लाया जाता और उससे कहा जाता, देख, या तो कुरान छोड़, या तो दीन इस्लाम छोड़, या तो रसूलुल्लाह का दामन छोड़,
या तो अहद अहद के नारे लगाना छोड़, या इस तेल में जलने के लिए तैयार हो जा। तो मुसलमान कहता मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं कुरान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं रिसालत का कलिमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, रब की वहदानियत छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उस बैल के पेट के नीचे आग लगा दी जाती और उसमें जो तेल था उसको गर्म किया जाता और मुसलमान को लाया जाता और उस बैल के पेट में जो खवलता हुआ तेल होता उसमें डाल दिया जाता। मुसलमान जल जाते, लेकिन कोई मुसलमान मुर्तद नहीं होता था। किसी मुसलमान ने नसरानियत कबूल नहीं किया, यहूदियत कबूल नहीं किया। कोई मुसलमान अपना मज़हब छोड़ के दूसरे मज़हब में नहीं गए। ये हमारा तुर्रा है, ये हमारे अकाबिरीन की शान है, हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे अगर हम मुसलमान हैं। बदर का मौका है, बदर का मौका। कुफ्र ने इस्लाम पे डाका डाला है और कुफ्र इस्लाम को मिटाना चाहता है। हर घर से माओं ने जवानों को तैयार किया और कहा जाओ शमे इस्लाम को लोग बुझाना चाहते हैं, जाओ दीन की हिफाजत करो, हमने तुम्हें दूध इसीलिए पिलाया है, तुम जाओ कट जाओ, लेकिन दीन पे आंच नहीं आना चाहिए। एक बाप बेटे घर में थे, बाप बेटे दो ही मर्द घर में थे। बाप ने बेटे से कहा बेटे लड़ाई का वक्त है, दीन की हिफाजत करना है, घर में दो ही मर्द हैं, तुम तो जवान हो, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, घर वालों को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम घर में रहो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और बुढ़ापे के आसार नमूदार हो गए हैं, मैं जाऊँगा और मैं दीन की हिफाजत करूँगा और मैं रसूलुल्लाह का साथ दूँ। तो बेटे ने कहा अब्बाजान जन्नत के अलावा दूसरी चीज़ का सौदा होता तो मैं घर में बैठता आपको भेजता था, लेकिन ये तो जन्नत का सौदा है और ये तो अल्लाह के पास हाजिरी देना है और सुरखरू होना है और इज्जत पाना है। बाप बेटे में बहस हुई, बाप चाहते थे मैं जाऊं, बेटा चाहता था मैं जाऊं, दोनों में बहस हुई। तो बाप ने कहा ठीक है कुरा डालेंगे, कुरा ड्रा होगा, जिसका नाम निकलेगा वो जाएगा बदर के मैदान में। ड्रा हुआ, कुरा हुआ, चिट्ठी डाली गई, उसमें किस्मत बेटे का नाम आया। बाप रोने लगे, कहने लगे कैसी मेरी किस्मत है, मैं घर में बैठा रहूं और रसूलुल्लाह तलवारों की झनकार में हो, मैं घर में बैठा रहूं और रसूलुल्लाह दुश्मन का मुकाबला करें। और बाप ने बेटे को तैयार किया और कहा जाओ बेटे, और बेटा गया और जंगे बदर में बेटे ने हिस्सा लिया। और फिर एक दुश्मन का तीर आया, दुश्मन ने तीर मारा और बेटे के गले में लगा और बेटा नीचे गिरा और फड़फड़ा के जान निकल गई और शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में। उनकी तमन्ना थी हम कट जाएं लेकिन दीन पे हर्फ ना आए और आंच ना आए। क्या फ़ायदा ऐसे जी के कि हमारे जीते जी दीन को बदला जाए, शरीयत को बदला जाए, कानून को बदला जाए, इस्लाम को बदला जाए। ऐसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। आप नियत करो हिंदुस्तान प्यारी धरती है, हमारा अपना वतन है, हम इस मिट्टी से, इस वतन की मिट्टी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसमें हम लाकानूनियत को लाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। लॉ कमीशन ने हिंदुस्तानी शहरियों से जवाब तलब किया है, जवाब तलब किया है 14 तारीख तक। आप ध्यान से सुने, 14 तारीख तक जवाब तलब किया है और ये कहा गया क्या हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए या न लाया जाए। हर शहरी की जिम्मेदारी है और हम मुसलमान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी दोहरी है कि हम खिलाफ में एहतजाज दर्ज करें कि हमें यह कानून मंजूर नहीं। 14 तारीख आखिरी तारीख है, नमाज के बाद यहाँ स्क्रीन लगाया जाएगा, एक पेपर है इंशाल्लाह, वो पेपर यहाँ लगाया जाएगा, आप उसको स्कैन करें, उसमें पूरी डिटेल है, आप उसमें दर्ज करें कि हमें यह कानून मंजूर नहीं है और लॉ कमीशन को वो भेजें। आप कल मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामद बरकातहुम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर यहाँ तशरीफ़ लाए थे। हमारी हजरत से तफसीली इस मामले में बात हुई तो हजरत ने फरमाया दूसरे सूबों में, महाराष्ट्र वगैरह में बहुत तेज़ी से लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के इलाके में बहुत कम तादाद में लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। मेरे भाइयों अगर आज हम सो जाएंगे तो कल हमारे खिलाफ कानून बनाया जाएगा। जब रोना हमारा कोई फ़ायदा नहीं देगा, जब आंसू बहाना कोई फ़ायदा नहीं देगा। और अगर आज हम नहीं जागे तो हशर के मैदान में अल्लाह हमसे पूछेंगे जब हैवानियत वाला कानून लाया जा रहा था, इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून लाया जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे? तो बताओ हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इसलिए खुद भी सुने, घर की औरतों से कहें, औरतों को ज़्यादा जवाब देना है, औरतें खुद ज़्यादा कहें कि हमें तुम्हारा कानून मंजूर नहीं, हमें अल्लाह का कानून मंजूर है। अपने घर की औरतों को कहें, एहतजाज दर्ज कराएं। ये वक्त की ज़रूरत है, हमारी जिम्मेदारी है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता